तो हेलो दोस्तों, मैं निखिल सत्यकांत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्युत धारा चैप्टर 4 ये में विद्युत धारा के चैप्टर 4 को करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे रिवीजन। तो आप एंड तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश मूल गुणों का वह अवशेष है जिसके कारण विद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम है जिसे C द्वारा सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 धारा प्रवाहित होने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो धारा प्रवाहित होने के आधार पर पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सुचालक, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे सुचालक कहलाते हैं, जैसे सभी धातुएं, पानी, ग्रेफाइट और कुछ अधातुएं। कुचालक, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी, कागज, पॉलीथीन, चीनी मिट्टी, माइका, अभ्रक इत्यादि। और 3 अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ जो समान ताप पर सुचालक और ताप बढ़ने पर कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ा जाता है तब कांच कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़ों में आ जाते हैं। इस तरह कांच का छड़ धनावेशित और रेशम का छड़ ऋणावेशित हो जाता है। कूलॉम का आवेश का क्या नियम है। कूलॉम के आवेश के नियम के अनुसार विजातीय अवशेष एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत बल के लिए कूलॉम का क्या नियम है। जब अवशेषित वस्तु दूसरे अवशेषित वस्तु पर बल लगाता है तो उस बल को वैद्युत बल कहते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार अवशेष के कारण दो वस्तुएं उत्पन्न वैद्युत बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन 7, विद्युत विभव क्या है। अनंत से आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। मान लिया कि अनंत से धनावेशित प्लस Q को किसी बिंदु तक लाने में Q कार्य होता है। इसीलिए अनंत से किसी धनावेशित को उस बिंदु तक लाने के किए गए कार्य इक्वल टू W/Q, वैद्युत विभव इक्वल टू W/Q। चरणनेट विभवांतर किसे कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसलिए V इक्वल टू W/Q। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है जिसे V द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। यह किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा I इक्वल टू Q/T। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। इसे A द्वारा सूचित किया जाता है।
हैच मार्क। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। दो सेलों के बीच 1.5 वोल्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो भी रास्ता बनाया जाता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक साधारण विद्युत परिपथ निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। एमीटर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। इसे हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर क्या है? किसी परिपथ के दो सिरों के बीच के विभवांतर के मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसका संकेत R होता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध का मान प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे तांबे के तार का प्रतिरोध चांदी के तार से अधिक होता है, एल्युमिनियम के तार से कम होता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने के प्रभाव को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को उपयोग विद्युत आयरन हीटर, वाटर हीटर और टेस्टर सोल्डर इत्यादि। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने या विद्युत ऊर्जा खर्च होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका विद्युत संकेत P होता है। विद्युत शक्ति खर्च विद्युत ऊर्जा लगा कुल समय, P = W/T। बोट क्या है? बोट का अर्थ बोर्ड ऑफ ट्रेलर यूनिट। एक बोट = 1 यूनिट × 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। बिजली का बिल इसी यूनिट द्वारा मापा जाता है। विद्युत हीटर नाइक्रोम के तार से क्यों बनाए जाते हैं? नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जो Fe+, Fi+Cr से बनाई जाती है। इसका प्रतिरोध और गलनांक काफ़ी उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होने के कारण जब इसकी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन वह गलती नहीं है। इसीलिए विद्युत हीटर नाइक्रोम के तार से बनाया जाता है। फ्यूज क्या है? विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो Sn+Pb के मिश्र धातु से बनाई जाती है। जब परिपथ में अतिभारण, ओवरलोडिंग या लघुपतन, शॉर्ट सर्किट के कारण अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का ताप गर्म होकर पिघल जाता है। इससे विद्युत परिपथ टूट जाता है और उससे लगे विद्युत परिपथ सुरक्षित बच जाता है। अतिभारण, ओवरलोडिंग क्या है? किसी परिपथ में धारा का परिमाण उसमें इस्तेमाल होने वाली उपकरणों की शक्ति पर निर्भर करता है। ऐसे में उसे तारों की चयन उनसे सर्वाधिक प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगते हैं। इसे अतिभारण कहते हैं।
लघुपतन शॉर्ट सर्किट क्या है? यदि किसी कारणवश फेज और न्यूट्रल तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इससे उस परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघुपतन कहते हैं। इससे उससे लगे तार अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब की बनावट क्या है? विद्युत बल्ब कांच का बना होता है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरकर सील कर दिया जाता है। टंगस्टन तार का लगा एक छोटा फिलामेंट बल्ब का एक विद्युत रोधी टैंक पर जो जुड़ा रहता है। फिलामेंट के सिरों को चालक तार के द्वारा बल्ब के आधार से जोड़ दिया जाता है। बल्ब का आधार एक होल्डर से लगा दिया जाता है, जिससे धातु की पिन चालक तारों के स्पर्श करते रहते हैं।